हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से करीम नासिर के पास आता है और उससे बात करता है कि आखिर यहाँ पर कैपिटल में हो क्या रहा है। और नासिर उसे सारी बात बताता है कि किस तरीके से अब सारा का सारा कैपिटल ग्रीक के कब्जे में है। और फिर वो बताता है कि मैंने सुना है उसने ईमान को भी जेल के अंदर कर दिया है, ये बोलकर कि उसने गद्दारी की है और वो गद्दार है। और इसके साथ ही उसने ये अफवाहें भी फैला दी है कि मास्कट जो है वो सत्ता हासिल करने के लिए धमकी देनी शुरू कर चुका है। उन्होंने अपनी चालें शुरू कर दी है। और ये ही नहीं, उन्होंने ये भी खबर फैलानी शुरू कर दी है कि सोहल के लोग भी इन सब चीज़ों में शामिल हैं और कहीं ना कहीं सब लोग साजिश में जुटे हुए हैं और सब लोग एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं। और उसकी ये सारी बातें सुनकर करीम एकदम से परेशान हो जाता है और फिर वो नासिर को देखकर कहता है कि क्या सच में? कहता है गेडिक ये कह रहा है और बाकी के सारे लोग क्या इन सब चीजों को वो सच समझ रहे हैं? ये तो सारा झूठ है ना। और तभी फिर हमारे नासिर अपने सर पर हाथ मारते हुए कहते हैं कि अगर वो यकीन ना करते तो तुम्हें क्या लगता है इस वक्त जो सारी परेशानियां खड़ी हुई हैं वो खड़ी होती क्या? और करीम कहता है कि क्या सच में हम लोग यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहेंगे सब कुछ देखने के लिए? मुझे लगता है हमें बाकी बची फोर्सों को इकट्ठा करना होगा गेडिक के खिलाफ और हमें उसको नीचे गिराना होगा। और ये बात सुन के नासिर कहता है कि शांत हो जाओ, हमें इस वक्त सोच समझकर फैसले लेने होंगे, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। और फिर मन में सोचने लगता है कि राजा के जितने भी कुन के सोल्जर हैं वो अलग अलग देशों में भेज दिए गए हैं उसे ढूंढने के लिए। और अलग अलग देशों में जिस तरीके से इसने पहले से ही गद्दारी मचा रखी है गेडिक ने, वो सब सॉल्व करने के लिए। और हमारे पास अभी फौज बहुत ही ज्यादा कम है, हम इस तरीके से पंगा नहीं ले सकते गेडिक के साथ क्योंकि सारे के सारे लोग उसके साथ मिल चुके हैं। अगर कोई 2 यूनिट भी यहाँ पर होती तो शायद हम उसके साथ इस वक्त भिड़ सकते थे, मगर नहीं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर करीम कहता है कि क्यों ना हम लोग हमाला में चलें, वहां पर जाकर हम लोग सिहाद को ढूंढकर यहाँ पर ले आते हैं, उससे सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और फिर नासिर चुपचाप अपने आप को संभालते हुए कहता है कि अब तक हमाला में जो कुछ भी हुआ होता वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका होता ना, इसलिए अब वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है। और ये बात सुन के करीम फिर से गुस्से में बोलने लगता है, तो तुम कहना क्या चाहते हो? तो हम लोग करें क्या? बस इसी तरीके से बैठे इंतजार करते रहे? इतना सब कुछ हो रहा है, क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? तुम्हें पता है उमेर को किस तरीके से कराटिया में पकड़ लिया गया है, और यहाँ तक कि बेचारे ईमान को जो अपनी इस वक्त किस्मत से लड़ रहा है और उसे ये भी नहीं पता कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, चुपचाप उसे बंदी बनाकर जेल में रखा गया है। ये सब कुछ हो रहा है और हम लोग सिर्फ देख रहे हैं हाथ पे हाथ धरे बैठकर। क्या ऐसा तो नहीं कि इतना सब कुछ हो रहा है और सिहाद नहीं आया और कहीं कहीं सिहाद को कुछ? और ये बात सुनकर एकदम से दोनों की मानो जान ही निकल गई हो। हाथ पैर उनके कांपने लगे थे और वो दोनों जमीन पर एकदम से ऐसे बैठ गए। जो बात उसकी जुबान नहीं बोल पाई, कहीं ना कहीं उनके दिलों में ये सवाल अभी भी मौजूद था कि कहीं सिहाद को कुछ हो तो नहीं गया। और तभी फिर नासिर गुस्से में कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे उसे रोक देना चाहिए था ना उसी वक्त जब वर्मन ने हसीना को किडनैप किया था। मुझे सिहाद को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, मुझे खुद ही वर्मन के पास चले जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी गलती है, हमें सिहाद को रोकना चाहिए था। ये सारा का सारा ट्रैप रचा गया था, सारा का सारा हम सबको बिजी कर देने के लिए, फंसाने के लिए, और हम इस ट्रैप में फंसते हुए चले गए। हाँ, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि वो वापस आ जाए। हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए, और तभी किसी के आने की आहट होती है। और नासिर एकदम से खड़ा होकर सामने की ओर देखने लगता है और तभी वो शख्स आगे आकर कहता है कि क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? और उसकी ये आवाज़ सुनकर
नासिर और करीम की आंखें तो ऐसे खुल जाती है मानो उन्होंने एक रोशनी की नई किरण देख ली हो, और दोनों के दोनों अपने कांपते हुए होठों से कहने लगते हैं, सिहात। वो खुशी के मारे मानो अंदर ही अंदर झूमने लगे थे। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि जिसका इंतजार वो बेसब्री से कर रहे हैं वो उनके सामने खड़ा है, और हमारा सिहात भी बहुत ही खुशी के साथ उन्हें देखता है और कहता है कि लगता है मैं कुछ ज्यादा लेट हो गया है ना।